अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज आई थी मेरे फ्रिज की शामत। ये जो थी ना, ये आफ्टर क्लीनिंग है। एक छोटा सा क्लिप मैंने बोला शुरू में डाल दूँ, अच्छा साफ साफ दिखा दूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बर्फ़ जमी हुई थी चारों तरफ और बड़ा ही मैस हुआ हुआ था मेरे फ्रिज में। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो वेरी मच। जी जनाब, और ये जो सारे बड़े बड़े काम होते हैं ना, ये मैं वीकेंड पे ही कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं और बस खाना बना लिया सुबह ही सुबह। और रात के वक्त जो है ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये जो मुश्किल काम, मुश्किल तो नहीं इंसान, फ्रिज तो मेरा किचन में ही है, तो बस मैं इसको धो देती हूँ तो इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसे बॉक्सेस यूज़ करें अगर आप लोग अपने फ्रिज में ना, तो बहुत ज़्यादा जगह कॉम्पैक्ट हो जाती है, बहुत थोड़ी सी जगह घेरते हैं और बहुत सारा फ्रिज आपका खाली रह सकता है। अब ये देखें, ये थी इसकी एक्चुअल हालत बेचारे की, और बहुत दिनों से इग्नोर हो रहा था। और ये नीचे तक आप इसको देखें, सब चीज़ें बस रखी हुई थी विदाउट एनी अरेंजमेंट, है ना। तो मैंने बोला कि चलो इसकी वीडियो बना लूं और आप लोग को भी बताऊं कि भाई ये मेरा जो प्यारा सा छोटू सा निन्नू सा फ्रिज है, ये शायद इस बेचारे की आखिरी सफाई हो और उसके बाद ये टाटा बाय बाय हो जाए, क्योंकि मैं इसको लगी हूँ सेल करने। और इसको मैंने बड़े प्यार से, ये मेरे जहेज़ का फ्रिज था और बहुत प्यार से ख़रीदा है। मेरे फ्रिज को कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, मतलब फ्रिज कूलिंग दोनों तरफ बहुत अच्छी करी ऊपर भी, लेकिन मुझे ये फ्रिज अब पड़ता है बहुत छोटा। माशाल्लाह मेरी हो रही है फैमिली बड़ी और मैं इसमें कुछ भी ऐसे रख नहीं पाती हूँ जिस तरह मैं चाहती हूँ ना, कि कबाब बना के रखूँ या नगेट्स, बच्चों के लंच के लिए ज़्यादातर चीज़ें प्रिपेयर करके रखूँ, वो मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भाई मुझे फ्रिज चेंज करके दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा नया फ्रिज आने वाला है। और आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा फ्रिज लूँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसको सेल करने वाली हूँ मैं बहुत जल्द, तो वो भी बताइएगा कि कोई अगर ऐसा हो जो लेना चाहे इस फ्रिज को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस इसकी तमाम चीज़ें मैं रिमूव कर लूँगी। ये वेजिटेबल्स हैं, इसमें दूध रखा है, इसमें लेफ़्ट ओवर गोश्त वग़ैरह, ये वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, उन सबको रिमूव करके ना मैंने इसको खोल दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इसकी जितनी बर्फ़ थी वो डिफ्रोस्ट हो गई थी और फिर उसमें पानी डाल डाल के मैं इसको धोती हूँ। मतलब मैं इस तरह नहीं धोती, मैं इस तरह धोती हूँ कि धो देती हूँ, मतलब बर्फ़ को खाली निकालती नहीं है। जब पानी डालती हूँ ना गरम गरम, तो ये बिल्कुल पिघल जाती है। तो बस इन सब को मैं अब क्या करूँगी, निकाल लूँगी सारी चीज़ों को और इसको कर लूँगी वॉश। इससे मुझे बड़ी मोहब्बत है और ये माशाल्लाह 14 साल हो जाएंगे इस फ्रिज को। और आपको पता है ये तो वही होती है ना कि हमारे जहेज़ की चीज़ें होती हैं और हमें बहुत जान से ज़्यादा प्यारी होती हैं। हर लड़की को अपनी जहेज़ की चीज़ों से इश्क होता है, क्योंकि हकीकत में माँ बाप जो होते हैं ना, वो इतनी मोहब्बत से अपनी बच्चियों को वो चीज़ें देते हैं और बच्चियों का भी दरअसल है। किसी भी, मेरा नहीं ख्याल कि बेटी का दिल चाहे कि वो अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों को अनटिल अनलेस के कोई इतनी ख़ास ज़रूरत ना हो तब तक सेल करें। तो बस मेरा भी यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अब मेरी हो रही है फैमिली, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब उनको भी नीड होती है 70 चीज़ों की और मुझे ये ना पूरा नहीं पड़ता, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने पूरे फ्रिज को ना खाली कर लिया था, ऊपर नीचे तमाम चीज़ों को खाली करके उसके जितने भी स्टैंड्स थे ना उन्हें निकाल लिया। और अभी जस्ट मैं स्क्रैपर की मदद से इसका जितना मोटा मोटा जो कुछ भी इसमें लगा है वो निकाल रही हूँ। फिर मैं इसकी ब्रश से करूँगी सफाई शुरू। अच्छा, जो ब्रश मैंने इसमें यूज़ किया है ना यार, ये तो मेरे ख्याल में मैनी पैडी का ब्रश होता है। आई डोंट नो कि किस किस को पता हो, जो मेरे हाथ में भी आप लोग थोड़ी देर बाद ब्रश देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो मुझे लगा बहुत अच्छा तो मैंने ले लिया। अब मैनी पैडी, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि मैं जो ना बहुत ज़्यादा फेशियल करवाऊँ या इन सब चीज़ों का मुझे शुरू से ही शौक़ नहीं है। तो मुझे बस किचन और घर की चीज़ों से, इन चीज़ों से बहुत शौक़ है। तो वो ब्रश जो है ना, मैं अब यूज़ करती हूँ
अपने ये स्टैंड्स वगैरह या जितने नैरो जगह होती है ना, नैरो जहाँ पे हर चीज़ नहीं पहुँच पाती, वहाँ की सफाई के लिए। अभी देखिए मैं इससे साफ़ करूँगी ना तो बहुत से लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि ये वाकई में मैनी पैडी का ही ब्रश है। ये देखें, ये जो ब्लू ब्रश जो मेरे हाथ में, तो मैं जो ना इससे क्या करती हूँ, गोश्त साफ़ करती हूँ। चिकन पे अक्सर जब आता होगा, आप लोग को भी अंदाज़ा होगा कि वो उनकी जो लकड़ी होती है उसकी काफ़ी रेसिड्यू उस पर चिपके हुए होते हैं। तो ये ब्रश इतने सॉफ्ट, इसके दाने हैं ना, उससे इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है, ये चिकन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो मैं अक्सर जब बहुत ज़्यादा गंदा गोश्त होता है ना तो इसी से साफ़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो है वो तो साफ़ होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो इससे क्या होता है, तमाम ये है बहुत डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट इसके जो है ना ब्रशेज़ है, ब्रशेज़ के जो भी तार कह लें या जो भी वो हैं, और बहुत अच्छे से सफाई कर देता है। बस ये ज़्यादातर काम जो है ना मैं वीकेंड के लिए रखती हूँ, ताकि वीकेंड पे ये होता है कि सैटरडे नाइट थी, आज पकाना वगैरह कुछ था नहीं, सुबह ही बना लिया था और फारिग बैठी थी तो भाई सोचा कि चलो भाई फ्रिज साफ़ कर लूँ। नहीं, सैटरडे नाइट नहीं थी, आई थिंक संडे था, संडे नाइट। और बच्चे भी लगे हुए होते हैं कि अम्मा लाए हम भी करवा दें, लेकिन आज मुझे इतनी कोई नीड नहीं थी बच्चों की कि बस मगरिब इशा की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने बोला कि चलो अब फ्रिज की धुलाई शुरू की जाए। बस ये देखें इतने अच्छे से इसके जितने भी साइडों में जितनी भी कुछ भी लगा होता है ना, ग्रीस वगैरह वॉटेवर, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं ना आप लोगों के साथ एक और अच्छी, बहुत ज़बरदस्त एक प्रोडक्टिव टिप इंशाल्लाह इन फ्यूचर से शेयर करने वाली हूँ। वो ये कि मैनेजमेंट, कैसे हम अपने घर को मैनेज करें। मैंने जो है ना एक पेपर वर्क किया हुआ होता है कि मुझे कौन से काम कब करने, कौन सा वीक में कौन सा काम करना है। जैसे कि पूरे महीने में ना मैंने अब बड़े बड़े काम लाइक अलमारियाँ सेट करना, जाले निकालना, पंखे निकालना, फ्रिज साफ़ करना, किचन की क्लीनिंग, इनके मैंने डेज़ बनाए हुए होते हैं। जैसे कि ये सैटरडे, फर्स्ट वीक का सैटरडे, सेकंड वीक का सैटरडे, इस तरह करके। तो इस तरह ये होता है कि मुझे हर दफ़ा करना भी नहीं पड़ता और घर भी माशाल्लाह पूरे महीने साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं आप लोगों से ना वो शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी अच्छी जो है ना टिप्स आप लोगों के लिए इंशाल्लाह निकाल के रखी हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा वो देखकर। हर चीज़ में ना टाइम मैनेजमेंट और ज़िंदगी के कुछ उसूल अगर हम बना लेना तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। जैसे मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे उसूल हैं कि मैं जो ना वीक डेज़ में कहीं भी नहीं जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि घर में ही रहूँ, जैसे कि कहीं भी किसी के घर भी, यानी इनफैक्ट अपने मैके भी, अनटिल अनलेस के कोई तबीयत ख़राब ना हो या कोई ऐसा इवेंट ना हो कि जिसमें जाना ज़रूरी हो, तो मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी फिर ये ख़्याल रहता है कि हाँ हमें जो है ना वीक डेज़ में घर में ही रहना है, क्योंकि स्कूल होते हैं और स्कूल जाने के लिए हमें जल्दी सोना है, पहली बात। दूसरी बात, वीकेंड पे जो है ना मैं अगर घर अपने अम्मी के जाती भी हूँ ना तो रुकती नहीं हूँ, कभी भी नहीं रुकती। सबसे पहली बात कि मैं जाती हूँ महीने में एक बार या 15 दिन 20 दिन में एक बार, और बस मिलकर आ गई। वरना भाइयों से बात हो गई, घर में सबसे बात हो गई, खैर खैरियत मालूम हो गई, ठीक है। इससे भी बच्चों पे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपको पता है कि सारे हफ्ते की जितनी भी पढ़ाई है वो आपने वीकेंड पे करनी है, ठीक है। और आप लोगों को अपने घर के भी 70 काम होते हैं, वो भी वीकेंड पे। जैसे कि लॉन्ड्री तो हर इंसान ही सैटरडे संडे को या फ्राइडे नाइट को ही लगाता है, तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। तो ये कुछ मैनेजमेंट अगर हम अपनी ज़िंदगी में बना लें ना, कुछ उसूल, तो हमारे बच्चे भी उस पर कारबंद रहते हैं और एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ हमारी गुजर सकती है। अब जाने को देखें हर इंसान जा सकता है, और लेकिन अगर हम जाएंगे ना तो बच्चों को ये रहेगा कि अरे हर वीक हमारी माँ जो है वो अम्मा के घर जाती हैं या रुकने जाती हैं या कुछ भी, तो वो लोग का भी दिल जो है ना पढ़ाई में उस तरह लगेगा नहीं। उनको बस सैटरडे संडे का इंतज़ार यूँ रहेगा कि बस ये है फंडे और हमें घूमने फिरने जाना है। तो मेरी ज़िंदगी की ये कुछ चीज़ें इतनी क्लियर हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अव्वल तो कभी इन वीक डेज़ में ना ही निकलूँ घर से बाहर। शॉपिंग वगैरह जो भी कुछ है वो सैटरडे या फ्राइडे ऐसे करूँ, ताकि आगे के दिन बच्चों के लिए ऑफ हों तो फिर मुश्किल ना हो। और अगर कभी जाना पड़ जाए, जैसे कोई मजबूरी होती है, कोई सालगिरह आ जाती है या कोई किसी की शादी वगैरह, तो उसमें तो जाना ही पड़ता है। लेकिन वैसे अगर हम इन चीज़ों पे अपने चेक एंड बैलेंस रखें ना, कि बच्चे भी फिर हमारे उसी के आदी हो जाएंगे कि वो भी हमारे साथ ही हमारी
उसूल बनाए हुए उसूलों पर ही चलेंगे। तो इसी तरह ना मैं घर को जो मैनेज करती हूँ उसके भी चीज़ें बना लेती हूँ, यानी लिख लेती हूँ, तो फिर जो काम होता जाता है ना उसको क्रॉस करती जाती हूँ। और मैंने काफ़ी जो है ना इससे बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बहुत मेरा हर चीज़ मैनेज हो गई है। जैसे कि मुझे फिर कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँ, अरे ये जगह रह गई वो रह गई। तो मैं इस पे अमल करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से वो चीज़ें भी शेयर करूँगी, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को भी काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। बस यहाँ मेरी हो गई थी फ्रिज की क्लीनिंग और बस अब मैं रखने लगी थी अपनी तमाम चीज़ें। ये कुछ मेरी केक का सामान है, क्रीम वगैरह, और आप देख रहे हैं चॉकलेट्स वगैरह, कुछ चीज़ रखी है फ्रिज में। ये आप लोग को पता है बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना हो या कुछ ऐसा, अंदर चिकन है, उसको भी मैंने जिस तरह मैं स्टोर करती हूँ वो मैं आप लोग को बताती रहती हूँ। तो बस यही है छोटी छोटी चीज़ें, और वो मेरी ज़िंदगी को बहुत आसानियाँ दे देती हैं। अब मैं इसमें से जो भी चीज़ निकालूंगी, देखें साफ़ सुथरा सा हो गया मेरा फ्रिज। और जो है अब आप देख रहे होंगे कि मुझे कितना छोटा पड़ता है ये फ्रिज, है ना, कि मैं देखें अपनी, क्योंकि कुकिंग, चॉकलेट, बेकिंग, इन सब चीज़ों का भी काम करती हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे इसको इसमें स्टोर करने में। तो इस वजह से बस मुझे अपना फ्रिज चेंज करना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से डे बाय डे अपनी तमाम चीज़ें शेयर करती रहूँगी। और ये नीचे का कंपार्टमेंट भी हो गया था साफ़। और आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो ज़रूर आई होगी पसंद, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, प्लीज़ आई वांट योर सब्सक्रिप्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स देने का, और आगे भी मुझे आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।